आमे माने भक्ति प्रसंग रे नवधा भक्ति प्रसंग को आलोचना करुथिले। भक्ति हेउछि भगवान का सहित निजर मन को जोग करिवा, निजर मन को भगवान का आड़ को नबा या को कहा जाए भक्ति। आजी आमर मन जगत आड़ को अच्छी, संसार आड़ को अच्छी, भोग आड़ को अच्छी। ए मन को जितेबाला आमे बाहरु भीतर को नबा, ए साधन को कहा जाए भक्ति। भगवान कोठी अछंती? भगवान समस्त हृदय भीतर अछंती। जगत संसार होची बाहर, भगवान हेले भीतर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, नर देहे नारायण। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी। जो भगवान मो हृदय भीतर अछंती सेही भगवान का आड़ को हृदय भीतर को मो मनर प्रवृत्ति हो, मो मनर गति हो, या को कहा जाए अंतर्मुखी हवा। ये अंतर्मुखी मन को कहा जाए भक्ति। देखो जितेबाला व्यक्ति निजर मन को भीतर को निए असुविधा कौन हुए कि जीव बा मनुष्यर जो सहज प्रवृत्ति से सब बेले बाहर को चाहे। जितेबाला व्यक्ति जन्म होइछि से बाहर को चाहूँची, बाहर शुणुची। एबे बड़ होला पर भी आमे जहाँ किछि सुख चाहूचे, भोग चाहूचे, जीवन रे आनंद चाहूचे, सब आमे बाहरु ही बाहरु खाइकी, बाहरु छुईकी, बाहरु सुंघिकी देखा आमे सुखी होगा पाई चाहूचे। एणु आमर जो प्रवृत्ति, आमर जो गति ये सहज भाव में बाहर को ही होइछि। या कहा जाए शास्त्र रे परांची खानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मन। ये मनर अनेक जन्मर जो प्रवृत्ति जो स्वभाव ताकू मु मो भीतर आड़ को मन को आनिबी, या पाई आमको बहुत परिश्रम करने पाई पड़े। जमिति जितेबाला आमे पानी रे बुड़ुछे तो पानी रो गोटे शक्ति अच्छी से आम को ऊपर को ठेलिब। पुणी गोटे जिनस को आम जबरदस्ती दबाऊे आ गोटे एक्सट्रा आमको शक्ति लगेले ताल जाए से तल को जीव। ये मन भीतर जो वासना अच्छी, विकार अच्छी, भोग प्रवृत्ति अच्छी, जन्म जन्म संग्रह होइछि, से सब आमको बाहर को टाणे। मु जदि एक्सट्रा शक्ति मो मन को लगे पारि ताहल जाई मो मन को मु भीतर आड़ को नहीं पारि। मो भितरे भगवान को प्रति श्रद्धा अच्छी, भक्ति अच्छी, पूजा करने पाई रुचि अच्छी, आग्रह अच्छी, तापरे भी मो मन को मु भगवान को आड़ को नहीं पारुनी, अंतर्मुखी करई पारुनी। मो पाई कमजोरी साब्यस्त होउछि। मो पाखे चेष्टा करुथिले भी एक तो मोर इच्छा हुएनी बहुत थर हाँ कि ये सब काम करुछि, कहीं आम जन्म ये भाव में रही आसीछे। एक तो बहुत समय इच्छा हुएनी, तापर इच्छा हेले भी मु निजको एते सामर्थ्य युक्त पाएनी, मो पाखे एते शक्ति न थाए जे मु निजे निजको भीतर को नहीं पारिबी। एणु एटी कौन कहउछि जदि आमे सत्संग रे बसंती ताहले मते गोटे अनुकूल परिस्थिति मिले, अनुकूल गोटे परिवेश मिले, मते गोटे अनुकूल संगति प्राप्त हुए। सेठी अन्य माने भी सुनछंती, गुरुंकर उपदेश दिया होची, शास्त्र ज्ञान भी चर्चा होची। एवं ये जो शक्ति शास्त्र बल गुरुंकर शक्ति
ये मो मन को अंतर्मुखी हबारे बहुत बड़ा साहाय्य करे। भगवान का आड़ को जीवाई साहाय्य करे। एणु मो मन भगवान का आड़ को जीवाई साहाय्य करुथिबारु सत्संग को कहागला भक्ति, प्रथम भगति। जेतेबेले मु भगवान का आड़ को उन्मुख हेबी, अर्थात भगवान का आड़ को मुह करी सन्मुख हेबी, स्वाभाविक भाव में जगत मो पाई कौन हो, जगत विषय मो पाई विमुख हो। एबे आत्मोन्मुखी मन, ईश्वरान्मुखी मन, एबे मु विषयोन्मुखी थी, संसारोन्मुखी थी। एणु यही गोटे मते शक्ति मिलुथिबारु सत्संग को आगला भक्ति। या द्वारा मोर विषय प्रति विमुखता बढ़ी थाए। सत्संग कले कौन लाभ हम कहले सत्संगत्वे निसंगत्व, सत्संगरु असंगता आसे। मु जगत प्रति जो संग होइछि, अटैचमेंट रही, जहाँ जोगु मते दुख मिलुछि, मोर संग एबे भगवान को सहित हम, अंतर्मुखी संग हम एवं जगत प्रति मो मन रे विमुखता आसीबो। ये मत हम लाभ। देखो जीवन रे बहुत बड़ा आवश्यक संगति। जदि मते श्रेष्ठ संगति न मिलिबो, मते जदि उपयुक्त संग न मिलिबो, ताहले मु जेते चेष्टा कले भी निजर प्रयत्न द्वारा, निजर साधन द्वारा, चेष्टा द्वारा भगवान का आड़ को जीवा बहुत कठिन हो जाए, जाई पारेनी से। एणु जी भी आग को जाइए सत्संग द्वारा ही आग को बढ़ी। जड़े भक्त हुए भगवान का आड़ को जाए, तापाई संगति साहाय्य करे, सत्संग साहाय्य करे। संग जीवन प्रथम हूँ संग, संगर महिमा। दुसंग कुसंग सर्वथैव त्याज्य, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। या आमको त्याग करने को पड़ो। देखो जदि जड़े भोगी भी विषय भोग करुछि, जड़े भोगी भी जदि कुसंग ताकू मिले, ताल ता भितर थिया भोग वासना, भोग इच्छा पूरण हुए, अर्थात से वास्तव में भोगी हो पारे। भोगी होवाई भी संग आवश्यक, जोगी होवाई भी संग आवश्यक। जदि कुसंग मत मिल ताले मु गोटे भोगी हो जीवी, विषयी हो जीवी, बामर हो जीवी। सत्संग मिल जाओ भक्त हो जीवी। एणु जीवन में संग हूँ बहुत बड़ा आवश्यक। देखो शास्त्र एक कथा कहुई, आम समस्त भितर विषय वासना अच्छी, भोग करिवार इच्छा अच्छी। मनुष्य मात्रे के, जीव मात्रे के केवल इच्छा थिले कई जने भोगी हो जाती नहीं। जदि बाहर मते अनुकूल परिवेश न मिलिबो, केमती से व्यक्ति भोग करिवो। दीप अच्छी, तेल अच्छी, बलिता अच्छी, जदि अग्नि संजोग न हो ताले केमिति प्रकाश बाहर। मो भीतर इच्छा अच्छी, मोर गोटे मन भी अच्छी, मन रे वृत्ति भी अच्छी, भोग करने इच्छा भी आसूची। एतिक जड़े भोगी हो जीवनी जदि ताकू बाहर भोग न मिले। आपन शास्त्र उदाहरण दूची। देखो जेतेबेले कुंभकर्ण को रावण उठाऊची, जे तू उठ बहुत बड़ विपत्ति आसी, ताकू बहुत चेष्टा करी कुंभकर्ण को उठाऊची। कुंभकर्ण पचारला, भाई मते कहीं उठेला, कौन एते जरूरत पड़ा। तेबे ता मन शांत अच्छी, ता भितरे रजगुण, भोग प्रवृत्ति
ये बिल्कुल शांत अच्छी ता मन, ता मनरे भोग प्रवृत्ति रही, किंतु से आसुरिक संपत्ति वासना काम क्रोध लोभ ये सब विद्यमान अच्छी, किंतु मन शांत अच्छी। पानी गोलिया अच्छी किंतु पानी शांत अच्छी। तापर रावण सब कथा कहूँ, जो रावण पाखु सब शुणी सारला, कुंभकर्ण रावण को बहुत गाली दौची। जगदम्बा हरि आनि सठ चाहत कल्याण, तब सठ कहूँ, सठ मूर्ख। अरे ये सीता कौन अलग स्त्री भाया तू भावुचु कि? साक्षात जगदम्बा, ताकू तो हरण कर आनी निजर भल चाहूचु, फेरे दे। देख रावण देखला, अरे ये केबेठू मत उपदेश दबा वाला हो गला। से जानी जे तार वीक पॉइंट कौन। जेहेतु से असुर, ता सामने मद मनीष महिषी गाई छेली ये सब गोटा गोटा सब ड्रम ड्रम के सब भर्ती हो रखागला, खाईदेला पीदेला। तापर कहूँ जे राम को सहित युद्ध करने मु एकुटिया ही पर्याप्त। जितेबाला से युद्ध करने जाऊँगी क्या साथी नौनी, एते ता भीतर व्यग्रता उतावली एते मात्रा रही, से निजे जाऊँगी एकुटिया जाऊँगी कुंभकर्ण युद्ध करने। अच्छा बताओ, जो कुंभकर्ण एते सुंदर उपदेश दे पारुथिला, से निजे केमती युद्ध करने गला? ता भीतर जो भोग प्रवृत्ति थिला, जो विषय भोग की आमर बुद्धि को हरण करनिए, जितेबेले रावण सब निमित्त संग ये सब कुसंग रखीदेला ता पाखे, ता बुद्धिभ्रष्ट हो गला। तो जड़े भोगी हवापाई भी बाहर विषय कुसंगर भोग आवश्यक, संजोग आवश्यक, संग आवश्यक, न से भोगी ही पारिबनी। इच्छा मात्र के कई भोगी होती, जमिति भोगी हवापाई भी आमको संगर आवश्यकता, से भली भक्त हवापाई भी संगर आवश्यकता। मैं पॉइंट को आपण बाबू आणुथि, जदि मो संग उपर को संग सहित न मिसिबी, सुसंग सत्संग, ताले मु इच्छा मात्र के भक्त ही जीविनी, मु मिस गाड़ी ही मत जमी करवा कथा मुझे करें। केवल इच्छा थी कौन जन भक्त हो गला कि? इच्छा थी कौन के किए के गोटे भोगी हो कि? संगति तो जीवन आवश्यक ना। एणु कह सत्संग हूँ प्रथम भगति। आम 5 प्रकार भक्ति विषय आलोचना कले, तो प्रथम जो भक्ति कहगला संगर प्रधानता। जीवन रे व्यक्ति सबू करुछि, हेले तार सत्संगर प्रधानता अच्छी ना नहीं, सत्संग को आसुछि ना नहीं। तापर द्वितीय भक्ति थिला रति रमणर प्रधानता। तृतीय भक्ति थिला गुरु सेवा, गुरु पाखरु विधिवत श्रवण करिवार प्रधानता। चतुर्थ भक्ति थिला मननात्मक प्रवचन करिवा, भगवान कर जसगान करिवा, गुणगान करिवा, ये थिला चतुर्थ भक्ति। ठीक से भाव में पंचम भक्ति, पंचम भक्ति कौन थिला? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भक्ति होची जपर प्रधानता। पंचम भक्ति प्रवेश करू करू एवं साधक भक्त अंतर्मुखी हो जाइछि। तार जो आलंबन बाह्य आलंबन ये कम हो जाइछि। एवं तार भितरे निज भितरे से निजे समर्थ एकांतरे से रही परिवो, एकांतरे से साधन करि परिवो, एकुटिया से सब किछि करि परिवो। जप होछि प्रधानता। यार अर्थ नुहे से श्रवण करूनी, यार अर्थ नुहे से सेवा करूनी, यार अर्थ नुहे से भगवान कर गुणगान करूनी, ये सब होउछि। किंतु प्रधान कौन? ता मन ये गोटे प्रस्तुत हो गला, से एकांतरे जप करि पारिबो। देख एणु कौन कहुछि?
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। काली आम या विस्तार भाव में देखी जहाँ आम जप करवा तापर विश्वास हबार अच्छे। देख जदि मो पाखे विश्वास नहीं कवने सिद्धि कि बिनु विश्वास, जदि विश्वास नहीं ताले सफलता मिलगनी। एणु मंत्र उपरे निजर इष्ट उपरे निजर साधना उपरे निजर गुरु उपरे आम पूर्ण विश्वास। एणु ये कौन कहुची पंचम भजन पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। ये वेद प्रकाशा माने कौन? वेद द्वारा प्रकाशित, वेद द्वारा निर्देशित, वेद द्वारा वेद रे कुहा जाइथिबा यही भली मंत्र हवा दरकार। अर्थात वैदिक ऋषि मानक द्वारा साधना करी जप करी से मंत्र सिद्ध होइथिबा दरकार। मु जो मंत्र जप करुछि ये वैदिक ना अवैदिक ये हूँ विचारणीय। बेले बेले ना ये हुए आमको किए कौ टाइप गोटे मंत्र दे दियंती कहे यहाँ मु निजस्व गोटे उद्भावन करिछि। से गुरु हंतु कि आम काठू आणती से गोटे निजस्व गोटे मंत्र दे दियंती। अरे ये मंत्र कौन सी वेदर नहीं, कौन सी शास्त्र नहीं। मुनि ऋषि मान ताऊपर साधना करना सिद्धि प्राप्त होनी से मंत्र। तो यही मंत्र हमको दूरे रहा दरकार। शास्त्र ये कौन कहूँ सो वेद प्रकाशा, वेद रे ये प्रकाशित की वेद द्वारा निर्देशित की वेदर कौन सी ऋषि ताको सिद्धि प्राप्त करिछंती की यही गोटे वैदिक मंत्र को मत जप करवा दरकार। देख बहुत थर कौन हुए कहले वर्षा दिने जहाँ आम बुणी थी तो उठिब गछ हम, किंतु आम जहाँ बुणी नथिबा ताहा भी गछ हुए कि नहीं? ये जो बालुंगा गछ इत्यादि सब हुए कि नहीं बताओ? ये कौन आम बुणी था? ठीक से भाव में जो संसार ना बेले बेले तो वैदिक धारा भी प्रवाहित होउची, वैदिक संप्रदाय ज्ञान वितरण होउची, प्रचार प्रसार होउची, वंदे गुरु परंपरा। किंतु ये ना बहुत जगार अच्छी जो मैंने अवैदिक कौन सी गुरु परंपरा रे पढ़ी ना साधन प्राप्त करना से माने भी समाज रे आसिक प्रचार करती कि आम दूरे रहा दरकार। ये कथा कहगला, ये कथा कहूँ से पंचम भजन पंचम भक्ति ये हूँ पंचम भक्ति। वैदिक मंत्र को जदि मु जप करे एकांत। अच्छा ये कही सारा पर एवं आम षष्ठ भक्ति कौन? बहुत सुंदर ये एणिक धीरे धीरे भक्तिर जो परिभाषा डेफिनेशन ये पुणी धीरे धीरे अलग बदलुची। एवं सुधा कौन कहगला आम जहाँ एवं सुधा पढ़ुले पंचम भक्ति पर्यंत ये गोटे प्रकार क्रियात्मक साधना थिला। तो आमको गोटे विशेष क्रिया करने पड़ो, श्रवण क्रिया करने को पड़ो, जप क्रिया करने को पड़ो। एणु ये गोटे प्रकार क्रियात्मक साधना थिला। सब करने को पड़े। किंतु ये षष्ठ भक्ति रे ये साधक ना ये प्रथम श्रेणी भक्त थिला ये उच्च कक्ष को पड़ेगला, ये हायर हो गला, या माइनर है रही। एणु यार जो भक्ति तो भगवान कौन सी गोटे विशेष क्रियार ना गणना करू नाहांती कि किसी क्रिया करे ताकू जदि पचारिबो जे तुम जीवन में कौन करुछ विशेष साधना कौन करुछ हुए तो सी कौन से विशेष क्रियार ना कहीपर ना जे मु एटा करुच्ची सेटा करुच्ची कौनटा मो जीवन में प्रधानता एमती किसी से कहीपर जपर प्रधानता सेवार प्रधानता परंपरार श्रवणर प्रधानता रतिर प्रधानता आम देखिले ना ये पर्यंत पंचम भक्ति पर्यंत गोटे गोटे विशेष क्रिया को कहुई किंतु षष्ठ रे कौन कहुची कि जी जीवन बंचे
कहले तार जीवन शैली हो गला भक्ति। वाह केते बढ़िया कथा कहले कहले यही भली व्यक्तिर जीवन शैली भक्ति। जीवन शैली माने कौन तार रहणी तार दिनचर्या बताओ से भक्ति कौ भली रोचे भक्त एवं तार नियम कौन तार निष्ठा कौन तार दिनचर्या कौन तार रहिबार ढंग कौन ये सबू हो गला भक्ति। गोटे निर्दिष्ट क्रियार बांधि दिया हो एणु जिते भगवान कहते एवं विचार करवा कौन देख कहते ये वाक्य को आम बुझा। षष्ठ भक्ति कौन कहते छठ दमशील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा ये तार भक्ति। कौन कहले कहले षष्ठ दम छठ दमशील दम ता जीवन में दम देखा दिए। दम से दम मान कौन ता जीवन कौ टाइप जहाँफल सी हूँ गोटे षष्ठ कक्षार षष्ठ क्लास गोटे भक्त ता जीवन शैली कौन ता जीवन में कौन प्रधानता अच्छी अन्य मानक जीवन अपेक्षा ता जीवन में कौन विशेषता रही ये हूँ विचारणीय। दम या जीवन चार्टा गुण कहते दम शील विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा ये चारिटा ता पाखे गुण अच्छी। तो प्रथम कहले दम दम माने कौन कहले ता पूर्व बुझ गोटे हूँ सम सम दम ये आसवा तत्वबोध ग्रंथ रे वेदांत ग्रंथ रे सब अच्छी गीतारे भी अच्छी ये सब। सम मान हूँ मन को संयम करवा सम मन निग्रह मन को संयम करवा श्रृंखलित करवा व्यवस्थित करवा कंट्रोल करवा या कह सम। मो मन रे किसी उल्टा पुल्टा विचार न आसीबो उल्टा पुल्टा भावना न आसीबो ये हूँ सम। किंतु एठी भगवान कौन कहते दम दम माने कौन कहले दम माने हूँ इंद्रिय निग्रह मन निग्रह है सम इंद्रिय निग्रह है दम। इंद्रिय मान को संयम करवा व्यवस्थित करवा नियंत्रण रखिवा ये हूँ दम। अच्छा एवं आम विचार करवा तो देख ये जो इंद्रिय माने ना आपन जानी पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन छटान इंद्रिय आनी मन भी गोटे एकादश इंद्रिय। जो इंद्रिय माने आमको बहुत विघ्न उपस्थित करती किसी गोटे कम कले आखि चाहिए मु सुंदर रूप दृश्य देखी जीव चाहिए बढ़िया खाद्य खाइबी कान शुणव बढ़िया बढ़िया मोर स्तुति प्रशंसा शुणवी चर्म चाहिए कोमल स्पर्श करी मत सब आराम दरकार। जो इंद्रिय माने भोग आड़ को मत टाणती सुख भोग रे सुख अच्छी एणुक से मते जबरदस्ती इंद्रिय माने घोड़ा मो शरीर रूपी रथ को इंद्रिय रूपी घोड़ा विषय आड़ को टाणी दिखती खाल आड़ को टाणी दिखती ताले व्यक्ति आग को बढ़ी पारे बर्बाद हो जाए नष्ट हो जाए। एणु जो इंद्रिय मान को रोकवा ये हूँ दम। इंद्रिय मान केमती रोकवा ये मन कथा कह मन को रोकवा ये आउ टिके कठिन। आम कहूँ ना मन रे कौन कौन भावना अच्छी थाउ ना मन रे कौन कौन भावना अच्छी मन रे कौन कौन सब आसूची आसुना
जो पर्यंत मु ताकू बाणी रे न कहिछि, जो पर्यंत मु ताकू इंद्रिय द्वारा परिप्रकाश न करिछि, से पर्यंत से मोर विशेष किसी क्षति करि परिबो नाही। अनुभूति देखो बेले बेले को लोक प्रति आम मन में किसी ना किसी गलत भावना थाए। किसी समय आम मिसिले अट्राक्शन है किसी गोटे गलत भावना प्रति मन में आसला, जदि आम सांगे सांगे कही दियंती ताले जिनसटा बिगड़ी जाए, किंतु अपन ताको धैर्य रखी ता सहित व्यवहार करि चलिए तापर गोटे दिन आपन को लागिवो अरे ए लोकटा सैया नुहे, मु जा भाबुथिली से लोक सैया नुहे। ताल कौन है कहले मोर भावनाटा जोटा मु ठीक बोली सेते बेले कहिदिली एबे भूल साब्यस्त हैला। मुझे सांगे सांगे कही था रिएक्ट करी थांती ताहले बहुत किसी जिनस बिगड़ी जीव कि नहीं। दम मन हूँ मनरे जहाँ अच्छी थाउ ना तमें ताको बाहर परिप्रकाश कर नहीं। बेले बेला उल्टा आम मैंने पढ़ती हे मु तो बहुत सरल, मु तो बहुत सादा सीधा ये कहती। तेणु मो मनरे जहाँ आसूची मु ताहा कहीदे ये कहती कि नहीं बता। यही जी कहे सी आ पागल भितर किसी फरक ना, सी निजक भावे ना मु हूँ कौन गोटे श्रेष्ठ। तेणु मु प्रतिपादन करने चाहूँगी मु केते भल, से भल नुहे। देख पागल मन जिते बड़े जहाँ आसला से कहीदिए से कर दिए, कौटी सीटी बजेब कौटी हाथ हल्ल कौटी कौन करदेव क्या कौन कहीदेव। मनुष्य पाखे बुद्धि कौन पाई अच्छी, विवेक कौन पाई अच्छी, दम बोली गोटे शब्द कौन पाई अच्छी। ताकू तो प्रयोग कर, निजर बुद्धि को निजर अकल को निजर विवेक को तो प्रयोग कर। तेणु ये कह जाए ना जहाँ जाए मन जाने दो मत जाने दो शरीर। कहले मो मन जदि कुआड़े कुआड़े जाऊँगी ताकू जीवाई दियो, किंतु शरीर से करनी। मुझे कहि तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कथा कहते जदि मनरे भी क्या प्रति किसी खराब भावना पलि आसला से पाप हेनी जदि आम ताकू न कहीचे। देखो मो मनरे पता नहीं क्या क्या कौन कौन भावना आसूची कहले सब किसी पाप ना। जदि मुझे इंद्रिय कहीदेली से पाप, किंतु मनरे जगत कथा को न भावी भगवत कथा भावतु। मु कड़े जापारूनी मनरे भगवान को पूजा करंतु, मनरे भगवान कर ध्यान करंतु, मनरे भगवान को अभिषेक करंतु। शिव मानस पूजा रत्नै कल्पितम आसनम हेम जलै स्नानम च दिव्यांबरम। भगवान शिवजी को मनरे पूजा करंतु, भगवान कृष्ण को मनरे भक्ति करंतु, पूजा करंतु, अभिषेक करंतु, पुण्य हम। भगवान को मनरे भाव पुण्य हम। जगत विषय रे खराब भावना मन रे आसीबो सेटा पाप हब नाही। एटा होची कलिजुगर विशेष। कलिकर एक पुण्यत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन रे पुण्य तो हब पाप हबनी। दम माने कौन मो मन रे जहाँ भी थिले मु ताको बाणी रे कहबी नाही, मु ताको कार्य अभिव्यक्त करी ना। देखो ये करने ना व्यक्ति को साधन करने को पड़ो, निजक रोकवा पड़ो, निजर आवेश को निजर फटाफट रिएक्शन को बहुत सावधान बहुत कंट्रोल करने को पड़ो निज ऊपर, ना हो पार। ये गोटे दिन रही पार बहुत साधना। लोक मैंने ये समाज में कहते भी आपण मैंने शुणी भी किए कि कहते मन सब ये कहचे कौन देख ना तुम मन को मो मूड बिगाड़े, तुम मन को बिगाड़े, मो मूड बिगाड़े। जदि मो मूड बिगड़ी जीव तो कौन ना कौन करी ये सब कहते लोक मैंने।
धर मो मूड बिगड़ी गला मु कौन ना कौन सब कर पकेबी। अरे ये कोई भल काम माने मूड निज मन आ निजर कर्म दीटाक एक आम तार भेद कौन जानी पारुनी। मो मन जहा मो कर्म से कि कर्म अलग जिनिस अलग जगार हो मन आउ गोटे जिनिस मन एवं कर्म भितर गोटे बुद्धि अच्छी गोटे विवेक अच्छी गोटे विचार अच्छी गोटे दम अच्छी ताकू प्रयोग करने दरकार। एणु ये कहूँ दम ये गोटे दिन रे अभ्यास रही पारिबनी ये नुहे भावतु आक्सीडेंटाली क्या भीतर सब आसीज या जिते व्यक्ति धीरे 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 दीर्घ काल पर्यंत सचेतना रही अचेत नुह सचेत भाव धैर्यपूर्वक ये चेष्टा करिव ता जीवन रे दम आसिव। दम मान होची निजर जीवन को निजर व्यवहार को श्रृंखलित मर्यादित शास्त्रीय करिवा निजर व्यवहार को शुद्ध रखिबा ये हूँ तार बहिरंग जीवन। तार अंतरंग जीवन आम जाने ता भितर कौन अच्छी से मत गाड़ी दौर कौन होगा ता भर कौन पशिकिना आम देखुचे। अरे से मु गली हसिकी कथा है मत स्वागत कला सेटा को देखो ना नहीं 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 मु तो भीतरटा देखुली जब तुम भीतर को देखिए दुखी हम क्या भीतर को देखिए कौन आवश्यक आमको आम कौन भगवान आम समस्त भीतर देखा ये ठीक नुह। एणु दम हूँ निजर व्यवहार को बहिरंग आचरण को शुद्ध रखा निजर बाणी को विशेष भाव में निजर कर्म को जिते कर्म उपर बड़ हो बाणी आम जो बाणी अभिव्यक्ति करोचे बाणी कहूचे तो ये भाव ना भगवान राम को ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को परशुराम जी कहले जयतु वचन रचना अति नागर आपण होती कौन कहले नागर नागर ये जो नगर रे जे बास करे से है नागर नागरी नागर नगर सहर टाउन रे जे गाँव रे बास करे गंवार गाँवलिया कहती नहीं गंवार गाँवलिया जी सहर रुहे से हूँ नागर सहरी लोक मैंने टी सभ्य भाषा बन चुनैकिनी भाषा व्यवहार ठीक रे करती ये भाषा रे गाँ लोक मुह खोलिले कौन करेंगे कहले आप जानते गीतार कौन कहे श्याला संबंधी तथा ये आगर पदे पदे कथा के बाहर कि नहीं बताओ भाई गाँवली लोक मुह खोलिले दी अक्षर बाहर गोटे कमन शब्द ये ठीक नुह ये व्यवहार शुद्धता किंतु भगवान राम ना कथा कह बहुत नागर सभ्य संस्कृत एणु परशुराम जी भाई भाव में कहते जयतु वचन रचना अति नागर देख रामो दूर्न भाषते भगवान राम गोटे कथा को दुई थर कहती ना माने कौन जहाँ कहे से पालन करेंगे आम तो एवं कहे सरी 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 भूल गला आमर जीव उपर कंट्रोल ना निजर इंद्रिय उपर कंट्रोल ना आम जीवन गोटे अलग प्रकार बंचुचे एवं सी हूँ आउ गोटे प्रकार एणु ये गोटे कबीर बढ़िया बढ़िया कथा कहले शब्द शब्द सब कहे शब्द के हाथ न पाव शब्द शब्द सब कहे शब्द के हाथ न पाव एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव कहते समस्त शब्द शब्द कहते शब्दर हाथ ना कि पाव ना पाद ना कहते गोटे शब्द आमको औषधि भाया काम करुच्ची आनंद दौची शीतल प्रदान करुच्ची स्वस्थता दौची आ गोटे
आम हृदय को करे घाव, आम हृदय को घायला करुच्ची। ये कहीं से कथाटा को आम भी मधुर भाव में कहीपर, सुंदर भाव में प्रेजेंटेशन कर। ये हूँ कौन कहले दम, ता जीवन ही भली। तो पचारे कौन आप साधना करें, आज केते माला कले, आज गीतार कौ अध्याय पढ़ले, से किसी कहीपर एमती कौन स्पेसिफिक ना किसी गोटे विशेषता ना मुझे यहाँ करुँच जीवन को देखिले ये सब देखा। आप देखो राजनेता मान के देखु तो जनकर जनक प्रति केते विद्वेष थी, से ता विरोध में केते उद्गार करुवे। पुणी जिते बड़े सभा को जीवे, सामना सामने हे, हल में बसवे, केते मधुर भाव में वार्तालाप करती, केवे देखी मन भर सब भर्ती रही। भावतुनि ये साधारण कथा आप करें, मो पाखे संयम बोले गोटे ना, मो पाखे गोटे नियंत्रण ना, मो कर्मेन्द्रिय उपर मोर कंट्रोल ना। मु भावुची ओ मुझे श्रेष्ठ जहाँ आसूँ मन में मुझे कहीदे, मुझे करदे, मुझे लुचेक रखुनी। अरे मु आ पागल भितर फरक कौन रहा पुणी। एणु ये भगवान कौन कहते जिते व्यक्ति षष्ठ को पड़े जाए, षष्ठ कैटेगरी जे भक्त, उच्च श्रेणी भक्त, ता जीवन रे ये सहज भाव में देखा दिए दम, इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रिय माने जने भोगी पाई दुखदायी, ता जीवन को बिगाड़ती, जड़े संयमी पाई तार इंद्रिय माने तापाई सहायक। बुझीपार तो आखिरे भगवान को देखला, हाथ में भगवान कर माली जप कला, पादरे हाथ में भगवान कर सेवा कला, ये सहयोग नुहे तो कौन ये। जोटा जनक दुखदायी जी संयमित इंद्रिय तापाई से हूँ बंधु, बंधु आत्मात्मेनस्त एनात्मैवात्मनाजित गीतार कहुई। जी निज इंद्रिय को जीति पारा सी हूँ तापाई बंधु। तो ये कहुच्ची से दम, इंद्रिय उपरे कंट्रोल, एति कंट्रोल, एति कंट्रोल, सहज कंट्रोल। अच्छा तापर कौन कहुच्ची बहुत बढ़िया, तापर कहते शील, ये गोटे शब्द आसला, छठ दम शील। शील माने कौन, शील हूँ गोटे बहुत बड़ गुण। ये कौन सी गोटे गुण को कहुनी, ये सबुथ दरकार। आप लुण, लुण गोटे या कौन गोटे परिवा, गोटे परिवा नुहे, किंतु जदि सबू परिवा अच्छी लुण ना ताल आप परिवा स्वाद ही हेनी। एणु कह जाए ना 1000 तुण 100 तुण गोटे लुण, गोटे लुण ही से स्वाद दब। एणु लुणटा जमी सबुथ दरकार, जो शील गुण ये सबुथ दरकार। ये हूँ से ज्ञानीर अंतरंग साधन। बहिरंग कहले, बहिरंग कौन कहले दम। देख ए अंतरंग साधन कहते शील। शील माने कौन विचार करिया आमे कहले शील शब्दर अर्थ हूँ एमती ओडिया रे एमती गोटे कहते ना शालीनता। ये शब्द आम जानी ये लोकटारे किसी शालीनता नहीं। ये लोकटा किसी टिके बाग ढंग नहीं। अच्छा कौन से बाग ढंग नहीं माने कौन कहीं कहले कौटा को आम देखिक कहले जेकोसी काम रे शालीनता आवश्यक।
ଚାଲିବାରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଚାଲିବାରେ ଟିକେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ତା ବସିବାରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ତା ହସିବାରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ। କହୁଛେ କି ନାହିଁ? ଆରେ କ'ଣ ସେଇଟା? କ'ଣ ସେଟାକୁ ବୁଝା ହେବ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ କାମଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାଳୀନତା। ସେ କଥା କହିବାଟା ବି ସଂକୋଚ ସ୍ୱଭାବ, କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲା ଆସିକି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଚୋଟ ଲାଗିଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କାହିଁ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, କାହିଁ ତା ସହିତ ମିଶୁଥିଲି। ସେ 3 ଦିନ ଯାକେ ଶୋଇପାରିବନି ସେ କଥା ଭାବି ଭାବିକା। ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସେ ଲୋକଟା କିଛି ବାଗ ଢଙ୍ଗ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବାରେ କିଛି ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା ସହିତ ତୁମେ କଥା ହେଉଛ? ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳୀନତା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାଳୀନତା ମାନ ହେଉଛି ସଂକୋଚ ସ୍ୱଭାବ, କୋମଳ ସ୍ୱଭାବ, ସେନ୍ସିଟିଭ ସ୍ୱଭାବ, ନେଚର। ତା ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନା ବହୁତ କୋମଳ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରେ। କେଉଁଟା ମୁଁ କେଉଁ ସମୟରେ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, କେଉଁ ସମୟରେ କଲେ ଅନ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସାଧାରଣ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଆଜିକାଲିର ଏଇଭଳି ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିବେ, କାହା ନାଁ ନେଇକିନି, ସେ କହିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କହିବାର ବି କହିବାର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ନରମରେ ବି କହିବ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଜୋରରେ ଝଟକା ମାରିକିନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତ କେମିତି ଲାଗିବ? ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆରେ ତ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଟିକେ ଶାଳୀନତାର ରଖିକି ଟିକେ କହ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଟିକେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳୀନତା। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ, ଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେତିକି ବେଳେ କ'ଣ କହିଦେବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉନି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳୀନତା। ମୁଁ ମନରେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଗୋଟେ କହିଦେବି, ଯାହା ଆସିବ ତାହା କରିଦେବି। ସଂକୋଚୀ ସ୍ୱଭାବ, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଟିକେ ସରମ ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ନମ୍ରତା ଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜୀବନ। ତା ଚିତ୍ତ, ତା ମନ ଏତେ ନରମ, ଏତେ କୋମଳ, ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସମ୍ବେଦନହୀନତା ନୁହେଁ, ସମ୍ବେଦନ ରହିତ ନୁହେଁ, ସମ୍ବେଦନ ଯୁକ୍ତ। ଏତେ ତାର ମନ, ତାର ହୃଦୟ ଦ୍ରବିତ ହେଇଯାଏ, ଦ୍ରବିତ ହେଇଯିବା, ତରଳି ଯିବା। ତା ହୃଦୟଟା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତରଳ ହୃଦୟ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଦମଶୀଳ, ଶୀଳ ମାନେ ଶାଳୀନତା, ସଂକୋଚ ସ୍ୱଭାବ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ସହାନୁଭୂତି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଅଛି, ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ, ଏ ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି। ଏବଂ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ, ଜଣେ ସନ୍ଥ ପାଖରେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ ନଥିଲେ ଚଳିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଓ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ଶୀଳ। ଶୀଳ ହେଉଛି ସେହି ଗୁଣ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭକ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଭକ୍ତ ହେବାରେ ସହାୟକ କରେ, ସନ୍ଥ ହେବାରେ ସହାୟକ କରେ। ଏତେ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଏତେ କୋମଳ ହୃଦୟ। ତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛି ତା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହିପାରୁନି ଯେ ସନ୍ଥ ହୃଦୟ, ଭକ୍ତର ହୃଦୟ କେତେ କୋମଳ, କେତେ ଶୀଳ, ଏତେ ରୁକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଏତେ କଠୋର ନୁହେଁ, ଏତେ କର୍କଶ ନୁହେଁ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହେଁ।
तब आप उदाहरण दिंतु। तुलसीदास जी मानस गोटे बढ़िया उदाहरण दौरान। इंद्रपुत्र जयंत जितेबले जाइकी माता सीतांकर चरण रे चोंच मारिक पलि आसुची। भगवान से बनवास थे चित्रकूट रे गोटे काऊ बेस से जाऊँगी तो भगवान माता कोल शोते से समय तो पाखे तो अस्त्र शस्त्र नाला गोटे घास को उपाड़ी अभिमंत्रित कर पछरे फिंगिदेले। से घास दिव्यास्त्र भली काम करुच्ची एवं इंद्रपुत्र सबुआड़े बुलुची। इंद्रलोक जाऊँगी स्वर्गलोक तांको बापा मना कले भाई ये भगवान कर द्रोही कबाट बंद करदे आम घर को आसपार कहीं चाकरी को विपद अच्छी। ब्रह्मा जी भी मना कले कहले सबु जगार से बेहाल होकर फेरुंट। तो तुलसीदास जी बढ़िया कथा गोटे कहले मातु मृत्यु पितु समन समाना कहले माता मृत्युर कारण हो जाए बापा जमराज हो जाए शुद्धा हो विष सुनु हरि जाना तापाई अमृत विष हो जाए मित्र करई सत रिपु कई करनी जे मित्र थाए से शत्रु हो जाए ता कहूँ विबुध नदी बैतरणी गंगा नदी भी तापाई बैतरणी हो जाए सब जगुता ही अनलहु ते ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता सारा जगत तापाई निआरे जलैला भलिया काम करे दाहकत्व जलाए कौन से भूल करिछि जेहेतु से भगवान कर भक्त नुहे एणुक जीवन रे यही सब घटना घटे। ये हूँ अभिप्राय जो रघुवर विमुख सुनु भ्राता जी अभक्त भगवान कर द्रोही ताकू कहीं निजर करते। तुलसीदास तो गोटे जगह लिखिले राम विमुख सुत ते ही तो जानी जो पितामाता निजर अभक्त नास्तिक उग्र स्वभाव वाला पुत्र पाखरु निजर हित कल्याणर कामना रखुचंदी तांकटु भली कौन बोका कही ना मूर्ख कही ना। अरे जे भगवत विश्वासी नुहे भगवत भक्त नुहे से भली पुत्र केबेले पितामाता भी कल्याण करि परिबो कि देखो भगवान कर विरोधी इंद्रपुत्र जयंत ताकू केही पाखक डाकू ना ना निजर बापा ना बापांकर बापा जेजे ना सांगसाथी से सबुआड़े बेहाल होकर बुलूँ पछे भगवान अस्त्र गुड़े जड़े रक्षा कर नारद देखा देखा नारद विकल जयंता लागी दया कोमल चित्त संता जोड़ी बापा माँ मैंने पर हो गले नारद जी आसिक सहारा कहते नारद जी उपाय बताऊँ जे बेटा एमती नुहे एमती काम कर। नारद जी किए जड़े सन्थ जड़े भक्त एणु तांको भितर कौन अच्छी शील शील माने कोमलता तांको हृदय केते कोमल केते नरम अन्यर दुख को अन्यर कष्ट को भाई निज लोक मान सब बंद करदे निज लोकों पाखर रास्ता बंद से विचार जीव कुआड़े समस्त दरकार काले आम चाकरी पलैब काले आमर किसी क्षति यही समय नारद जी ही सहारा दौरान। नारद जी कहले तो इे सियाड़े कौन जाऊँ जहाँकर दोष कर पाखक जा क्षमा मागू से पुणी राम जी पाखक आसुँच राम जी कहले तू मोर किसी करनु भक्तर करूँ एणु भक्तर अपराध मुझे करें जदि भक्त ही चाहिए ताहले ही मु उद्धार सी उद्धार करें। तापर तांकर गोटे आखि कणा हो गला काऊ से टेरेक चाहे। तुलसीदास जी से कौन कहते संतर स्वभाव कौ भाई कहते संत हृदय नवनीत समाना
कहा कवि न पर कहे न जाना कि जड़े सन्थ जड़े भक्तर हृदय हूँ एत शील लहुणी भली लहुणी नवनीत समान लहुणी कवि मैंने कहते हृदय एत कोमल लहुणी लहुणी भाया कहते वास्तव से ठीक रे कही ना लहुणी तो उपमा देले कि ठीक नुआ कहले मुझे पार्न एक्जाक्ट कौ भाया कहले कौन असुविधा है कहले निज निज परिताप द्रव ही नवनीता पर दुख द्रव ही सन्थ सुपुनीता ये बहुत बढ़िया उदाहरण देले कहले लहुणी को जदि आँच दिया जाए निआं देखई दिया जाए ताल से तरले जीव ताकू आँच लगिले सी तरले किंतु जी भक्त अन्य को आंच लगिले सी तरले बुझिपारे तो एथर अन्यर दुखरे जी तरली जाए सी है जड़े भक्त निजर दुखरे तो तरली हो निजर पुओ झील स्वामी स्त्री दुख है तो परिवार लोक को तरल आसव ही आसव समवेदना आसव ही आसव पर लोक को दुख लगे आमको किसी लगुच कि पर लोक को टे आम भर संवेदना अच्छी कि आम सहानुभूति पूर्वक विचार करुचे कि से लोकटा केमती थे लोक केमती रोथे कौन तांकर कौन सुख दुख कौन ये आम भर भावना ही आसुनी अच्छा बताओ ये जो जयंतर नारदंकर कौन संपर्क से कौन भाई बंधु कुटुंब थे गुरु थे किसी नुहे जड़े सन्थ से बास ये जड़े अलग लोक किंतु या मनरे आसला संवेदना जहाँ मनटा हूँ ये जी अन्यर दुख देखिले सही पारे ताकू लाघव करने चेष्टा करे सी हूँ षष्ठ श्रेणीर भक्त केते माला जप कला केते समय ध्यान कला केते समय पूजा कला ये किसी कहूँ कि तार कर्म तार दिनचर्या तार जीवन ये गला कौन भक्तमय हो गला कि नहीं जन उच्च कक्षार भक्त मन रखु ये जो कहूँ ये षष्ठ कैटेगरी भक्त ये सब जगह मिले नहीं ये लोक सब लोग उदार हो पारे सब लोग संवेदनशील हो पारे स्वार्थशील अवश्य हो पारे कि संवेदनशील हो पारे अच्छा तो ये कही सारा पर कौन कहते आप गोटे एग्जाम्पल देले बुझीपारे ये तो गोटे नारदंकर एग्जाम्पल देले आ गोटे एग्जाम्पल देखो दस्यु रत्नाकर जिते बड़े लोक मान हाण काट मारपिट करुले लोक मान हत्या करुले तो तांको हृदय केते कठोर थिला केते क्रूर थिला बस फटास किन चले रोले किसी लागू नथिला तांको जिते बड़े हृदय बदली गला से वाल्मीकि तपस्या कर सारे हृदय कोमलता आसीगला शील पलि आसला से बेले जड़े शिकारी मैथुन रत गोटे क्रौंच पक्षी को जिते बध करुच्ची ये सही पारना या मन में दुख पलि आसूची एवं से कौन कहते माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वतो समाह यत् क्रौंच मिथुनारेकम अवधि काम मोहितम अरे व्याध तुम्हें ये कौन कल गोटे क्रौंच पक्षी को तुम्हें बध करदेल तो गोटे पक्षी को बध कराऊँ सी आ सही पारना मनरे केते करुणा पलि आसला मन केते कोमल हो गला भीतर केते शील प्रवेश करिगला आमे केते गीता पाठ कले केते सत्संग कले ओ अलग जगह किंतु मो भीतर किसी परिवर्तन कि
ये हूँ वास्तव में षष्ठ श्रेणी भक्त। तो छठ दमशील विरति बहु करमा। तो समय गला आपणकर ए प्रसंग को नेले सरबनी अर्थर देखा। तो गोटे है अंतरंग व्यक्तित्व आ गोटे है बहिरंग व्यक्तित्व। तांकर अंतरंग व्यक्तित्व हूँ कौन शील संपन्न शालीनता संपन्न कोमलता निर्दय नुहे कर्कश नुहे कठोर नुहे। आ बहिरंग जीवन में दम निज उपर कंट्रोल। तापर आउ दुटा रहा लक्षण कौन कहते खाली कहीदे आरथर को व्याख्या करी कौन कहुची विरति बहु करमा। गोटे बहुत व्याख्या मांग शब्द यही जो भक्त षष्ठ श्रेणी से बहुत कर्मरु विरति निए बहुत कर्म से फसेनी। जो कर्मर सिद्धांत को बुझा पड़ो जदि आप बहुत कर्म फसवे मोर हृदय स्थूल हो। बहुत कर्म जदि आप फसीजे ताहले मु भगवान के विषय चिंतन करने भावाई साधना करने मत समय कौटू मिल बहुत जल्दीबाजी कले स्पष्ट हेनी। अर्थरा को बुझेबी विरति बहु कर्म जी आवश्यक जीवन में कर्म से से करे बहुत कर्म कर तब तो प्रेम से भक्त हो पार। गीतार भी ये कहुई गीतार कौन कहुई गीतार ये शब्द आसे युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। जो व्यक्ति बहुत कर्म करे से जड़े कर्मठ हो पारे बाहर ताकू मिल पारे कौन मिल जश ख्याति समृद्धि अर्थ किंतु बहुत कर्म करिया वाला व्यक्ति मन स्थूल हो जाए। भागवत कथा अच्छे जितेबाला ब्रह्मा जी को सनक सनंदन आदि ज्ञान पचारुंट ब्रह्मा जी को नारद जी पचारुंट से कहले मुझे समय सृष्टि रचना करी मो मन बहुत स्थूल हो जाकर मुझे तो कहीपरि पुणी साधन भजन कर सारा पर से ज्ञान कहते कौन यार अर्थ बहुत कर्म माने कौन व्यक्ति कहीं बहुत कर्म करे ये सब विचार नहीं। बहुत कर्म माने मो करी मो पिला करी तांको पिला करी पुणी आहरी आडभांस कर सात पुरुष ये हूँ बहुत कर्म। बहुत बढ़िया बढ़िया खाइबा पछरे कर्म लगी ये बहुत कर्म। ये हूँ षष्ठशील भक्त विरति बहु करमा। काली आरथर आम से कर्म उपर टिके बुझा जे बहुत कर्मटा कौन जड़े कर्म कहीं करे केमती कर्म से हटिव तापर से दिन जाक करे कौन छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। से सत्कर्म निज समय को लगाए। भाई कर्म न कले व्यक्ति बोरिंग हो कि नहीं बसी बसीका कर्म तो करने को पड़ो। कौ कर्म सज्जन कर्म। सज्जन कर्म कौन ये आम आसंता शनिवार दिन देखिए। आज जी कहगला बहुत महत्वपूर्ण विषय थिला आपण माने विचार करंतु सुनी सारा पर ये षष्ठ श्रेणी भक्त क्या कहुची एवं ता जीवनर
विशेष साधना कौन भगवान किसी कहूना से जप करे ध्यान करे पूजा करे रति करे कौन से करे ना 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 ता मनटा हूँ ये ता स्वभाव हूँ ये ता जीवन चर्या हूँ ये बस ये गला षष्ठ भक्ति ताको आमे आसंता शनिवार दिन पुणी देखा। ओम हरि ओम।